स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और बोर्ड एग्जाम भी ऑलमोस्ट इट इज नॉकिंग योर डोर. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, आज उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और आज के वीडियो में हम आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. और जिन बच्चों को केमिस्ट्री क्लास 12 में अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है और दे आर लुकिंग फॉर क्रैश कोर्स, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं और या फिर आप फ्रेश या रेगुलर कैंडिडेट हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. बैच की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है. 15 जनवरी से क्लासेस होंगे टिल योर एग्जाम एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड. सो यू कैन ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि आप रजिस्टर हो जाए. सो बेटा, जब आपके जो ये ईयर एंड आ गया है, सो देयर आर की चेंजेस जो इस बार सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने काफी सारे रिफॉर्म्स किए हैं. सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड अनाउंसमेंट जो सीबीएसई ने किया है, जो इम्पैक्ट करने वाला है बच्चों को, टीचर्स को और स्कूल्स को. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाओ. यानी कि जो लर्न करने वाली चीजें थी, रटने वाली चीजें थी, उसको सिस्टम से हटाओ और बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए. उस चक्कर में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आज 50% हो गया है और अगर एमसीक्यू देखा जाए तो 70% इन टोटलिटी हो गई है. दैट मेक्स योर एग्जाम रियली डिफिकल्ट. क्योंकि क्या होता है ना कि जो अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं वो तो आपको मिलते हैं जब आप लॉन्ग या शॉर्ट आंसर लिखते हो, बट आज के डेट में वो घटते घटते सिर्फ 20% रह गई है. तो अटेम्प्ट के नंबर बहुत कम क्वेश्चंस है जिसपे हमें मिल पाती है. तो सीबीएसई ने देखो पहले क्या किया, सीबीएसई हैज रिलीज अ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. थोड़ा पहले ही इस बार मिल गया है. एग्जाम आपका 15 फरवरी से ऑलमोस्ट 12th का 4 मार्च अप्रैल को वाइंड अप होने वाला है. ठीक है. इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम आपको पता है 1 जनवरी से होने वाली है. एंड द मेजर प्रॉब्लम इसकी जो फोकस है सीबीएसई का, दैट इज ऑन योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. वो अच्छा जरूर है अगर हम नॉलेज की बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आपको दी जाती है, बट एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस अचानक आ जाए तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना. लास्ट ईयर भी बोर्ड का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी अच्छा नहीं रहा था, बट सीबीएसई फिर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है. आपका 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है. अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर एग्जामिनेशन. फिर आप ऐसा होता है एक्सेप्शंस जो होंगे मेडिकल इमरजेंसी में, स्पोर्ट्स इवेंट में या किसी सर्टेन ऐसा कोई रीजन है तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा. बट स्टूडेंट्स में रिसीव अप टू 25% अटेंडेंस रिलैक्सेशन अगर ऐसा हुआ तो. फिर अब आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, जैसे कई जगहों पर क्या होता था सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं भी होते थे, बट नाउ इट इज मैंडेट कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है, यानी कि आप अगल बगल से भी थोड़ी सी भी हिंट्स नहीं ले पाओगे. सीबीएसई हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर एफिलिएटेड स्कूल, नहीं तो वो एफिलिएशन कैंसिल भी कर देते हैं. Schools without permanent cameras setup will not be considered eligible for exam centers. यानी कि आपके स्कूल में परमानेंट कैमरास होनी चाहिए. सब रीजनल ऑफिस टू ओपन इन त्रिपुरा में दिस इज अ चेंज. इससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला. सीबीएसई एक्सपैंड भी होने वाली है ग्लोबली, बट एग्जाम में आपको जिस बात से फर्क पड़ने वाला है वो है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. अब इसमें आपके लिए एक अच्छी खबर है. कुछ स्कूल्स ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के जो आते हैं सीबीएसई के अंदर. इन स्कूल्स ने आप जैसे बच्चों के लिए बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलीज कर दिए. ऐसे सीबीएसई ने खुद ही सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं, बट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए 30 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस 10th की और 20 12th की निकाल दिए गए हैं. तो जो बच्चे 10th में या 12th में इन क्वेश्चंस को देखोगे, दे विल बी गुड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कुड help you in CBSE board examination. Now coming towards your admit card, when will it be released? देखो पहले भी रिलीज हो सकता है, बट अगर हम एग्जाम का वो ट्रेंड देखें तो जैसे 15 से आपका एग्जाम स्टार्ट है फेब से, तो जनवरी एंड के बाद ही लास्ट वीक ऑफ जनवरी से ही हमारे चांसेस बनेंगे आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने के, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो या प्राइवेट कैंडिडेट हो. ठीक है. आपका डेट शीट आ गया, सब कुछ आ गया, थोड़ा थोड़ा पहले आ रहा है, इसलिए ज्यादातर चांस है कि जनवरी लास्ट में, लास्ट अब देख सकते हो लास्ट वीक ऑफ जनवरी टेंटेटिवली. तो प्रोबेबिलिटी है कि जैसे आपका 15 जनवरी बीते उसके बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड आएगा.
सो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनको स्कूल्स के थ्रू मिल जाएगा, और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। जैसे फॉर्म सबमिट किया था वैसे ही एडमिट कार्ड, वहां पे आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो आप डालोगे, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवाना मत भूलना, नहीं तो एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो वर्क नहीं करेगा। और जो लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल, जिन बच्चों को क्लास 12th केमिस्ट्री में डिफिकल्टी हो रही है वो बच्चे जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी अवेलेबल है। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल, और आपके जो पास होने के चांसेस, बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट तक नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आई कैन हेल्प यू आउट। आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी जूम पे। क्लास के जो चार्जेस हैं दैट विल बी ओनली 1000 रुपीज, और 15 जनवरी से टेल योर एग्जामिनेशन क्लासेस होंगी हमारी, और इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा। आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, प्लस यू विल बी गेटिंग 30 important questions per chapter. That is a kind of guest questions that is available to you all. So wish you all the very best. Stay updated with the channel.